Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Arun plays an online fantasy game during a cricket tournament. In any game, one has to pick players and the player earns Arun as many points as the run scored by him in the actual match. For a particular game, Arun is allowed to choose 6 players. For India against Australia, the players that he chose were Kohli, Rohit, Finch, Dhoni, Hardik and Smith. After the match, an interesting feature that he noticed was that the scores of the players was such that the difference in the squares of the scores of the three pairs of players was 75 each. Okay, difference in the squares. नो प्लेयर फीचर्ड इन मोर देन वन पेयर है ना, तो सिक्स प्लेयर्स हैं हमारे पास, थ्री पेयर्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेते हैं उनके रन स्कोर ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना, ये हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। एक पेयर हम लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 75। एक पेयर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 और एक पेयर आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 75। इसे अब हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी into a minus b is equals to 75, means product of any two numbers should be equal to 75। क्या क्या ways possible है, 1 into 75, 3 into 25 and 5 into 15, है ना। तो हमारे पास थ्री पेयर्स हैं और हमारे पास थ्री डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट के लिए। यहां पर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, c प्लस डी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू 75। तो आप देखिए कहीं पर भी अब ये वैल्यूज आप ले सकते हैं क्योंकि हमने इसे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिए हैं वेरिएबल्स। अभी हम ये फाइंड करेंगे कि कौन कितने रन स्कोर कर रहा है। तो अभी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया a प्लस बी इज इक्वल टू 75 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 76, a इज इक्वल टू 38, b इज इक्वल टू 37। ऐसे सॉल्व करते हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू 25, c माइनस डी इज इक्वल टू 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 28, c इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 11। e प्लस f इज इक्वल टू 15, e माइनस f इज इक्वल टू 5, 2e इज इक्वल टू 20, e इज इक्वल टू 10 एंड f इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे पास। रोहित स्कोर्ड वन मोर रन देन धोनी while स्मिथ स्कोर्ड वन मोर देन कोहली, नाइदर वॉज स्मिथ दी टॉप स्कोरर। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जहां पे हमारा डिफरेंस सिर्फ वन रन का है, दैट इज 10 एंड 11 एंड 37 एंड 38। और हमें पता 38 हमारा हाईएस्ट है, पर हमें क्या बोला गया है, स्मिथ स्कोर्ड वन मोर देन कोहली एंड नाइदर वॉज स्मिथ दी टॉप स्कोरर। तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास स्मिथ का स्कोर, ये हमारा स्मिथ हो जाएगा एंड ये हमारा कोहली हो जाएगा। एंड रोहित स्कोर्ड वन मोर रन देन धोनी, तो ये हमारा रोहित हो जाएगा एंड ये धोनी हो जाएगा। नॉर वॉज फिंच दी लोएस्ट स्कोरर, तो ये लोएस्ट स्कोरर फिंच नहीं हो सकता, तो ये हार्दिक हो जाएगा एंड ये हमारे पास फिंच आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए हमें सभी के हमारे रन स्कोर पता चल गए। तो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अब। व्हाट वाज द एवरेज स्कोर ऑफ द सिक्स प्लेयर्स, हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, 38, 37, 10 प्लस 11 दैट इज 21, 14 प्लस 5 दैट इज 19। ये कितना हो जाएगा हमारा 115 डिवाइडेड बाय दैट इज 6, 6 1 6 55 9 54.1 19.1 समथिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। What was the least number of runs scored by any of these batsmen, आप देख सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ रन हमारे पास 5 थे। As per the rules of the game, one has to choose a captain and a vice captain in his team. The captain gets twice the points as runs scored and the vice captain gets 1.5 times the points as run scored. If Arun chose Smith as the captain और स्मिथ के रन्स कितने हैं 11, तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे स्मिथ के लिए उसको 22। एंड कोहली एज दी वाइस कैप्टन, कोहली के रन है 10 एंड तो 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 15। बाकी सभी हमारा सेम रहेगा, दैट इज 38 हमारा सेम रहेगा, 37 हमारा सेम रहेगा, 14 सेम रहेगा एंड 5 सेम रहेगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7। अब देखिए कभी भी अगर आप देखिए जब इस तरह से कैलकुलेशन करें, यहाँ तो हमारे पास काफी कम मीन हम बहुत ही छोटी वैल्यूज गिवन है जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर कभी कभी आप देखिए ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, अगर आपसे वहां पे लास्ट डिजिट बस कैलकुलेट कर लेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं, है ना।
कभी कभी हमारे पास जब ज्यादा वैल्यूज होती है, हमारे पास टाइम उतना नहीं रहता कि हम सभी को कैलकुलेट कर पाए, तो आपको ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान देना हो पड़ सकता है ना, कि आपको ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट डिजिट पर फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट देखिए, 2 + 5 7, 7 8 15, 15 7 22, 22 + 4 26, 5 31, मीन्स लास्ट डिजिट है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 131। Considering the scoring system as given in the previous question, what is the maximum number of points that Arun could have scored? Marks हमारे runs क्या हैं? 38, 37, 14, 5, 10 एंड 11। अब देखिए मैक्सिमम पॉइंट्स तभी आएगा जब मैं इसे कैप्टन बनाऊं एंड इसे वाइस कैप्टन बनाऊं, है ना। तो इसके मेरे हो जाएंगे 76, और ये कितना आ जाएगा 37, 37 इंटू 1.5, है ना, ये आ जाएगा समवेयर 7 इंटू 5 30, 55.5, और बाकी ये सेम रहेगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 + 21 दैट इज 40 प्लस 76 प्लस 55.5। अगेन आप देखिए यहाँ पर सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस करिए, लास्ट डिजिट पे यहाँ पर देखिए ये हमारे पॉइंट्स के बाद हमारे पास 5 है, 6 + 5 11 है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 171.5। आप चाहे तो रीचेक कर सकते हैं, दिस विल बी 17 + 4 11 5 61 17, दैट इज 171.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 171.5। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। क्वांट बेस्ड एलआर था, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से आप इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।